कुछ आवाजें सुबह की हल्की हवा की तरह आती हैं। वे धीरे से दुनिया में घुल मिल जाती हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। और फिर कुछ ऐसी भी होती हैं जो तूफान की तरह आती है, एक मानसून के बादल की तरह जो जिंदगी और आवाज से भरा हो, अपने छूने से ही हर चीज बदल दे। ए.आर. रहमान वही तूफान थे। वे सिर्फ धुनें लेकर नहीं आए, बल्कि हमारे संगीत को एक नई रूह देने आए। हिंदी सिनेमा में आने से पहले वे मणिरत्नम की फिल्म रोजा से साउथ में पहले ही जादू बिखेर रहे थे। उस फिल्म का संगीत भाषा और राज्यों की हर सरहद को पार कर गया, एक नदी की तरह हर जगह लोगों के दिलों में बह गया। यह एक ऐसी ताजी और शुद्ध आवाज थी, मानो सूखी जमीन पर पहली बारिश हुई हो। मुझे याद है पहली बार उन धुनों को सुनना। यह एक कमाल का अनुभव था। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक जानी पहचानी जगह में एक नई खिड़की खोल दी हो, जिससे पहले कभी न देखी हुई रोशनी अंदर आ गई हो। रहमान, जिनका जन्म A.S. दिलीप कुमार के नाम से हुआ था, संगीत से भरे माहौल से आए थे, अपने पिता R.K. शेखर की विरासत से। उनका सफर अचानक मिली कामयाबी का नहीं था, बल्कि अपनी कला के प्रति शांत और गहरी लगन का था। उन्होंने सालों तक अपनी कला को निखारा, नोट्स और खामोशी की भाषा को समझा। ये लगन तब साफ दिखी जब वे आखिरकार फिल्म संगीत की दुनिया में आए, अपने साथ ऐसी आवाजों का ब्रह्मांड लेकर आए जो परंपरा में गहरी जड़ें जमाए हुए थी और फिर भी कमाल की तरह भविष्यवादी थी। उनका बॉलीवुड में आना सिर्फ एक और डेब्यू नहीं था, यह एक बड़ा बदलाव था। इंडस्ट्री, जिसके अपने तय लय और पैटर्न थे, को अचानक इस नई रचनात्मकता के लिए जगह बनानी पड़ी। रहमान ने सिर्फ गाने नहीं बनाए, उन्होंने पूरी संगीत अनुभव बनाए। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय रागों को पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा व्यवस्थाओं के साथ, लोक धुनों को इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ और आध्यात्मिक मंत्रों को पॉप संगीत के साथ मिलाया। हर रचना अपने आप में एक कहानी थी, अलग अलग बनावटों और रंगों के धागों से बुनी हुई एक विस्तृत टेपेस्ट्री। उन्होंने हमें दिखाया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, कि एक धुन एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा बोल सकती है जिसे हर कोई हर जगह अपनी आत्मा की गहराई में समझ और महसूस कर सके। मद्रास के इस युवा, जिसे तब चेन्नई के नाम से जाना जाता था, के अंदर संगीत का एक सागर था। वे सिर्फ फिल्म की सिचुएशन के लिए गाने नहीं बना रहे थे, वे फिल्म को उसकी अपनी धड़कन दे रहे थे। उनका संगीत एक किरदार बन गया, एक बयान करने वाला, एक खामोश देखने वाला, जो बिना एक शब्द कहे बहुत कुछ कह जाता था। बॉम्बे के स्कोर के बारे में सोचिए, यह सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, यह शहर की पुकार थी, उसकी विनती थी, उसकी उम्मीद थी और उसकी आखिरी हिम्मत थी। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसने उन्हें अनगिनत अवार्ड्स ही नहीं दिलाए, जिनमें 2 ऑस्कर भी शामिल हैं, बल्कि एक राष्ट्र और दुनिया की सामूहिक चेतना में एक स्थायी जगह भी दिलाई। वे एक जादूगर थे और उनकी जादुई छड़ी उनका कीबोर्ड था। जब आप बॉलीवुड में रहमान के जादू की बात करते हैं तो एक साथ हजारों गाने आपके दिमाग में बजने लगते हैं। हर गाना एक याद है, समय में कैद एक पल। दिल से का छैया छैया ही ले लीजिए। किसने सोचा होगा कि एक चलती ट्रेन पर इतनी कच्ची बेकाबू ऊर्जा से भरा गाना होगा। यह सिर्फ एक गाना नहीं था, यह एक नजारा था, आजादी और खुशी का एक एंथम। या बॉम्बे का तू ही रे ही ले लीजिए, यह प्यार का एक ऐसा गहरा, ऐसा तरस से भरा गाना था, ऐसा लगा जैसे समुद्र की विशालता में एक प्रार्थना फुसफुसाई गई हो। यह सिर्फ हिट गाने नहीं थे, ये वे मील के पत्थर थे जिन्होंने 90 के दशक और उसके बाद के संगीत को परिभाषित किया, पूरी एक पीढ़ी के स्वाद को आकार दिया। रहमान की प्रतिभा हर भावना के लिए सही नोट खोजने की उनकी क्षमता में निहित है। उनका संगीत एक समृद्ध पैलेट है जिससे वे भावनाओं को रंगते हैं। जश्न के लिए वे हमें रंग दे बसंती की जीवंत धुनें देते हैं, आत्मनिरीक्षण के लिए वे लुका छुपी की भावपूर्ण गहराई प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक संबंध के लिए वे ख्वाजा मेरे ख्वाजा की दिव्य पुकार बनाते हैं। मणिरत्नम, आशुतोष गोवारिकर और इम्तियाज अली जैसे फिल्म निर्माताओं के साथ उनके सहयोग से ऐसे एल्बम बने जो सिर्फ गानों का संग्रह नहीं थे, बल्कि संपूर्ण सुसंगत संगीत कथाएं थीं। लगान, जोधा अकबर और रॉकस्टार का संगीत कालातीत क्लासिक्स हैं। हर एक उनकी अविश्वसनीय रेंज और बहुमुखी प्रतिभा का एक प्रमाण है। उन्होंने हमें फिल्म संगीत को अलग तरह से सुनना सिखाया। एक रहमान का गाना इतना अनूठा क्यों है? ये उसकी जटिलता है, ध्वनि की वे परतें हैं जिन्हें आप हर बार सुनने पर खोजते हैं। वे ऐसे वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं करेगा। पारंपरिक सितार को एक मजेदार बेसलाइन के साथ मिलाते हैं, या एक भावपूर्ण बांसुरी को शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर के साथ। मानव आवाज का उनका उपयोग भी रेवोल्यूशनकारी है।
वे अक्सर नए गायकों को खोजते और बढ़ावा देते हैं। उनकी आवाजों को उनकी शास्त्रीय पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि उनकी अनूठी बनावट और भावनात्मक ईमानदारी के लिए चुनते हैं। वे समझते हैं कि आवाज एक वाद्य यंत्र है और वे जानते हैं कि सबसे गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसे कैसे ट्यून करना है, जिससे उनके गाने अविश्वसनीय रूप से व्यक्तिगत और वास्तविक महसूस होते हैं। कहानी के भावनात्मक मूल के प्रति सच्चे रहते हुए प्रयोग करने की यह क्षमता रहमान की पहचान है। वे कभी किसी फॉर्मूले का पालन नहीं करते। हर फिल्म, हर गाना उनके लिए एक नया कैनवास है। वे फिल्म की दुनिया, उसके किरदारों और उसकी सेटिंग में गहराई से उतरते हैं और एक ऐसी आवाज के साथ उभरते हैं जो पूरी तरह से अपनी है। लगान की देहाती मिट्टीपन से लेकर रॉकस्टार के शहरी दर्द तक उनका संगीत हमेशा प्रामाणिक होता है। उन्होंने बॉलीवुड को एक ऐसी आवाज दी जो अपनी अपील में वैश्विक थी, फिर भी अपनी आत्मा में गहरी भारतीय थी। एक ऐसा उपहार जो दुनिया भर के श्रोताओं को प्रेरित और प्रभावित करता रहता है। उनके गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वे महसूस किए जाते हैं। रहमान से पहले बॉलीवुड संगीत का नजारा कुछ हद तक अनुमानित था। संरचनाएं जानी पहचानी थीं, ऑर्केस्ट्रेशन एक निश्चित रास्ते पर चलते थे। फिर वे आए और नियम फिर से लिखे गए। उन्होंने हिंदी सिनेमा में गानों के निर्माण और उनकी धारणा को मौलिक रूप से बदल दिया। उन्होंने तकनीकी परिष्कार और ध्वनि डिजाइन का एक ऐसा स्तर पेश किया जो उस समय अनसुना था। चेन्नई में उनका अत्याधुनिक स्टूडियो एक प्रयोगशाला बन गया जहां नई आवाजें पैदा हुईं। उन्होंने तकनीक को एक दिखावे के तौर पर नहीं, बल्कि संगीत की भावनात्मक और रचनात्मक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में अपनाया। डिजिटल को दिव्य के साथ मिलाया। तकनीक और परंपरा का यह मेल उनकी पहचान बन गया। उन्होंने इंडस्ट्री को दिखाया कि आधुनिक उत्पादन तकनीकों का उपयोग भारतीय शास्त्रीय और लोक परंपराओं की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, उन्हें मिटाने के लिए नहीं। वे एक जटिल राग को इस तरह से पेश कर सकते थे कि एक युवा श्रोता जो पश्चिमी पॉप का आदी हो, तुरंत उससे जुड़ सके। बॉम्बे के गाने कहना ही क्या के बारे में सोचिए। यह पारंपरिक कर्नाटक गायन को एक समकालीन पॉप लय के साथ सहजता से मिलाता है, कुछ ऐसा बनाता है जो कालातीत और अविश्वसनीय रूप से आधुनिक दोनों था। इस दृष्टिकोण ने संगीतकारों और श्रोताओं दोनों के लिए एक नई दुनिया खोल दी, ये साबित करते हुए कि हमारा संगीत अपनी पहचान खोए बिना विकसित हो सकता है। रहमान ने एक संगीत निर्देशक की भूमिका में भी क्रांति ला दी। वे सिर्फ एक संगीतकार नहीं, बल्कि एक पूर्ण संगीत निर्माता थे। उनके पास एक फिल्म के पूरे ध्वनि परिदृश्य के लिए एक दृष्टि थी, मुख्य गानों से लेकर सूक्ष्म पृष्ठभूमि स्कोर तक जो दृश्यों में जान भरता है। उन्होंने दिखाया कि स्कोर गानों जितना ही महत्वपूर्ण था दर्शकों के भावनात्मक अनुभव को आकार देने में। स्वदेश या गुरु जैसी फिल्मों के लिए उनका बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप में प्रतिष्ठित है, एक शक्तिशाली कहानी कहने का उपकरण जो कथा को ऊपर उठाता है। उन्होंने बॉलीवुड को नोट्स के बीच की खामोशियों को और उस संगीत को सुनना सिखाया जो तब बजता है जब कोई नहीं गा रहा होता है। इस समग्र दृष्टिकोण का इंडस्ट्री भर में एक लहर प्रभाव पड़ा। फिल्म निर्माताओं और संगीतकारों की एक नई पीढ़ी उनके काम से प्रेरित हुई। उन्होंने देखा कि संगीत अधिक महत्वाकांक्षी हो सकता है, फिल्म के ताने बाने में अधिक एकीकृत हो सकता है। ध्वनि रिकॉर्डिंग और उत्पादन के मानक बढ़ाए गए। एक फिल्म एल्बम को केवल स्टैंड अलोन गानों के संग्रह के बजाय एक सुसंगत कलात्मक बयान के रूप में देखने का विचार प्रमुखता में आया। रहमान ने बॉलीवुड को सिर्फ नए गाने नहीं दिए, उन्होंने इसे एक नई दिशा दी, ध्वनि का एक नया दर्शन दिया। वे एक संगीत क्रांति के वास्तुकार थे और उनकी सुंदर गूंज आज भी सुनी जा सकती है। AR रहमान का जीवन खुद प्रेरणा की एक कहानी है। उनका सफर एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि विश्वास, विनम्रता और अथक कड़ी मेहनत पहाड़ों को भी हिला सकती है। उन्होंने कम उम्र में ही व्यक्तिगत त्रासदी का सामना किया, अपने पिता को खो दिया और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। इस अनुभव ने उन्हें आकार दिया, उनमें आध्यात्मिकता और उद्देश्य की गहरी भावना भरी जो उनके संगीत में शक्तिशाली रूप से गूंजती है। इस्लाम में उनका धर्म परिवर्तन एक गहरा व्यक्तिगत चुनाव था, विश्वास का एक मार्ग जिसने उन्हें अपना नाम अल्लाह रखा रहमान और आंतरिक शांति की गहरी भावना खोजने में मदद की। ये आध्यात्मिक मूल उस दिव्य गुणवत्ता का स्रोत है जो कई लोग उनकी सबसे मार्मिक रचनाओं में पाते हैं। वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त करने के बावजूद, ग्रैमी से लेकर ऑस्कर तक हर बड़े पुरस्कार जीतने के बावजूद, रहमान गहरी विनम्रता की एक हस्ती बने हुए हैं। वे अपने संगीत को अपने लिए बोलने देते हैं।
आत्म प्रचार की एक शोर शराबे वाली दुनिया में उनकी शांत गरिमा और अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करना अपने आप में एक प्रेरणा है। उन्होंने एक बार कहा था, सफलता एक खराब शिक्षक है। यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वे हार नहीं सकते। यह ज्ञान जीवन और काम के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। हमेशा सीखना, हमेशा खोज करना, हमेशा अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची कला अहंकार के बारे में नहीं है, बल्कि कला रूप की सेवा के बारे में है, सुंदरता और सच्चाई की निरंतर खोज के बारे में है। उनका प्रभाव उनकी अपनी रचनाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। चेन्नई में अपने केएम म्यूजिक कंजर्वेटरी के माध्यम से वे संगीत प्रतिभा की अगली पीढ़ी का पोषण कर रहे हैं, युवा कलाकारों को अपना ज्ञान और जुनून दे रहे हैं। वे एक ऐसी विरासत का निर्माण कर रहे हैं जो भारतीय संगीत के निरंतर विकास को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अनगिनत नए गायकों और संगीतकारों के लिए एक मंच प्रदान किया है, उन्हें चमकने का मौका दिया है। उनका काम पीढ़ियों, संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच एक सेतु है। उन्होंने भारत की आवाजों को दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर ले गए हैं और ऐसा करके हर भारतीय दिल को इमेंस गर्व से भर दिया है। उन्होंने हमें दिखाया कि हमारा संगीत एक वैश्विक शक्ति हो सकता है। तो रहमान लाखों दिलों पर राज क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उनका संगीत ईमानदार है। यह एक ऐसी भाषा बोलता है जो शब्दों से परे है। यह सुंदरता, आशा और भावनात्मक मुक्ति के लिए एक मौलिक मानवीय आवश्यकता से जुड़ता है। चाहे वह जश्न का गाना हो या दुख की धुन, उनका संगीत एक साथी की तरह महसूस होता है, एक दोस्त जो आपके दिल में क्या है उसे बिना कुछ कहे समझता है। वे सिर्फ एक संगीतकार नहीं हैं, वे एक मरहम लगाने वाले, एक कहानीकार, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। रहमान का जादू एक शुद्ध आत्मा का ध्वनि के माध्यम से संवाद करने का जादू है, और यह एक ऐसा जादू है